नमस्कार दोस्तों जिस मीटिंग के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी कि आखिरकार क्या होने वाला है, वो फाइनली एंड हो गया है कुछ देर पहले। और इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलास्का समिट में हुआ क्या। 3 घंटे तक ये मीटिंग चली और पुतिन और ट्रंप के बीच, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल से ज्यादा हो चुका है यूक्रेन रशिया के वॉर को, और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, शायद यहां पर जो सीज फायर है वो लग जाए। लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्यों ये मीटिंग इतनी मायने रखती थी, और क्या ऑप्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या पुतिन यहां पर जीते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। देखिए, आज जो है, मतलब कि वहां पर तो 15 अगस्त था, भारत में 16 अगस्त हो गया था। कल देर रात को 12 बजे के बाद जो है ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ये मीटिंग होती कहां पर है? देखिए, ये मीटिंग होती है अलास्का में। आप सब जानते हैं कि अमेरिका की जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने स्टेट्स हैं वो तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। टोटल 50 स्टेट्स में अलास्का भी काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलास्का में एक जगह है, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर, एनकरेज, वहीं पर यह पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी। और एनकरेज में वहां पर एक ज्वाइंट बेस है, एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन, और ये एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जहां पर 30,000 से ज़्यादा सर्विस मेंबर्स, उनके फैमिली और सिविलियन एम्प्लॉयज़ रहते हैं। और ये रशिया से करीब 700 माइल्स की दूरी पर है। मतलब इसका जो एग्जैक्ट दूरी अगर आप देखोगे तो 700 माइल्स यहाँ पर बताया जाता है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर बेरिंग स्टेट है। और इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि ये पुतिन का पहला विजिट था अलास्का में। मतलब कि पहली बार जो रशियन लीडर हैं वो अलास्का गए थे। और आप सब जानते हैं कि 1867 में अमेरिका ने रशिया से ही, जी हाँ, अमेरिका ने रशिया से ही $7.2 मिलियन में ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर अलास्का, वो खरीद लिया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दिस वॉज पुटिन्स 8th ट्रिप टू यूएस ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। 1999 के बाद से, जब से पुतिन प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के, बीच में ब्रेक भी लगा था, लेकिन ये टोटल 8th ट्रिप था। लेकिन ये वाला जो ट्रिप था वो कई वर्षों के बाद आया है, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और जैसे ये मीटिंग स्टार्ट होती है, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप और पुतिन दोनों एक साथ प्लेन से उतरते हैं। यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर वेलकम करते हैं। और रेड कारपेट से आगे चलकर यहाँ पर एक पोडियम बना हुआ था जहाँ पर लिखा है अलास्का 2025। दोनों जो है प्रेस को ग्रीट करते हैं। ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। पीछे आप देख सकते हो एयरफोर्स 1 है, मिलिट्री फाइटर जेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यह मीटिंग इतना मायने क्यों रखता था। देखिए, यह मीटिंग, जैसा मैंने आपको बताया, कई वर्षों के बाद, लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है। मुझे याद है फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन का पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद से लगातार बार बार कई ऐसे मोड़ आए, जैसे लगता था कि वॉर रुक जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो काफी लंबा समय बीत चुका था। तो दोनों साइड्स अप्रोच कर रहे थे कि शायद यहां पर कोई एक डील हो सके, हो सकता है कि शायद यहां पर कोई सीज फायर हो सके। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि रशिया ने जब एडवांस किया था 2022 में, अगर आप देखोगे, देखो, क्रीमिया तो ऑलरेडी 2014 में रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, स्पेशली लुहांस्क वाला जो रीजन है, तो वहां पर रशिया ने 2022 में जब एडवांस किया तो ऑलरेडी पहले ही काफी सारा एरिया अपने अंडर में ले लिया था। और अभी भी अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे करके ये पूरा जो ईस्टर्न वाला पार्ट है यूक्रेन का, वो इस समय रशिया के अंडर में आ चुका है। तो कीव को, मतलब यूक्रेन को सबसे ज्यादा डर, जेलेंस्की को सबसे ज्यादा डर यही है कि ये जो पुतिन और ट्रंप के बीच में जो मीटिंग हो रही है, इसमें शायद वो अपनी जो टेरिटरी है वो लूज कर सकते हैं ऑफिशियली। देखो, ऑलरेडी रशिया इस समय रूल कर रहा है इस पूरे टेरिटरी के अंदर, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ऑब्वियस सी बात है ये अभी भी यूक्रेन का ही पार्ट है। पूरी दुनिया इसको यूक्रेन का ही पार्ट मानती है। लेकिन जेलेंस्की को डर यही था कि क्या ट्रंप ये मान जाएंगे कि ये जो पूरा एरिया है वो ऑफिशियली रशिया को दे दिया जाए। तो यहां पर होता क्या है कि जब दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो काफी ब्रीफली रिपोर्टर्स के सामने रहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये ट्रंप बैठे हुए हैं और यहां पर पुतिन है, तो दोनों बैठे रहते हैं, उन दोनों के ऑफिशियल्स हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेस आती है यहाँ पर, वो थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खींचती है और चली जाती है कुछ ही देर के लिए, और वहीं से ये तस्वीर आप देख पा रहे होगे। तो पुतिन की तरफ से कुछ ऑफिशियल से, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, सेम उसी प्रकार से पुतिन की तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों के एक साथ मीटिंग होती है, फिर पुतिन और ट्रंप के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रकरण चलता है। लगभग 3 घंटे तक ये सब कुछ हुआ, रात को ही। और फाइनली बाद में जाकर पुतिन और ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन मीडिया के सामने जब वो आते हैं ना, तो यहां पर किसी से क्वेश्चन वो नहीं लेते हैं। मतलब वो बस आते हैं और दोनों
स्टेटमेंट जारी करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब ये ज्वाइंट ब्रीफिंग होती है, जब दोनों देश आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट ब्रीफिंग होती है, तो मीडिया से भी सवाल लिया जाता है, लेकिन इस केस में कोई भी मीडिया से सवाल नहीं लिया गया था। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि ट्रंप ने क्या कहा और पुतिन ने क्या कहा। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब ये मीटिंग हो क्यों रही थी? ये मीटिंग हो ही इसलिए रही थी ताकि सीज फायर लग सके। लेकिन क्या सीज फायर हुआ? नहीं हुआ। मतलब यहां पर ट्रंप का यह कहना था कि वो चाहते थे कि आज सीज फायर हो जाए, लेकिन इस चीज को लेकर अब वो यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे ताकि चीजों को और आगे बढ़ाया जा सके। मतलब ट्रंप बार बार ये सिग्नल कर रहे थे कि पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है यहां पर, वो सब्सटैंटिव रहा है, मतलब काफी कुछ हमने यहां पर चीजों को आगे बढ़ाया है, लेकिन एग्जैक्टली जो डील होनी चाहिए थी वो डील नहीं हो पाई है। एंड देयर इज नो डील विदाउट अ डील। तो यह आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि यहां पर हो सकता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, पुतिन ने भी यही चीज कहा कि वी रीच्ड एट सम अंडरस्टैंडिंग ऑन सम इश्यूज, लेकिन एग्जैक्टली वो एग्रीमेंट के तौर पर नहीं हो पाया। तो आई होप कि आप ये चीज समझ रहे होगे कि दोनों के बीच में मीटिंग हो गया। एक्चुअली क्या था कि मीटिंग के पहले ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे थे, ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि मैं यहां पर चाहता हूं कि पुतिन जो है चीजों को लेकर मान जाए, सीज फायर यहां पर हो जाए, अगर नहीं होगा तो मैं मीटिंग से उठकर चला जाऊंगा। इस तरह के बयान आ रहे थे ट्रंप की तरफ से। लेकिन जब ये एक्चुअल में मीटिंग खत्म होती है तो ट्रंप जिस तरह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ भी है और कुछ नहीं भी हुआ है। मतलब दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब एग्जैक्टली क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं है, ना तो इसको लेकर कोई स्टेटमेंट जारी किया गया, ना तो हमारे पास कोई एग्रीमेंट है ताकि हम जान सके। अब ये चीज तो सिर्फ पुतिन और ट्रंप के बीच में, आपको ये समझना है। हमें इसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई। तो अगर हम आउटकम की बात करें तो सबसे पहली चीज, सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मतलब जो वॉर है वो एक प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक होप है, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि वी रीच्ड सम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसको एग्रीमेंट में नहीं लाया गया है। और हो सकता है कि आगे चलकर यहां पर दोनों लीडर्स वापस से मिले। अभी तो क्या है कि ये यूएस की टेरिटरी थी, पुतिन आए थे और यूएस गए थे, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ट्रंप जो है वो रशिया चले जाएं, मॉस्को चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको लेकर भी अभी एग्जैक्टली बोला नहीं गया है कि क्या दोनों लीडर्स के बीच में मीटिंग होगी तो कब होगी। अभी इस तरह की चीजें अभी तक यहां पर नहीं बताई गई हैं। खैर जो भी है, यहां पर इसको लेकर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। देखो, अगर हम यूक्रेन की बात करें, जेलेंस्की, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने पब्लिकली साफ साफ कह दिया था कि हम किसी भी डील को नहीं मानेंगे अगर हमारी टेरिटरी लूज होती है। और देखो यही होता है, क्या है ना कि आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। तो यहां पर टेबल पर कौन थे? पुतिन और ट्रंप ही थे। टेबल पर जेलेंस्की को तो बुलाया नहीं गया था। तो जेलेंस्की कहां पर थे? मेन्यू में थे। मतलब यूक्रेन मेन्यू में था और इसी को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या यूक्रेन का बंटवारा हो जाएगा, क्या यूक्रेन अपनी टेरिटरी लूज कर देगा। तो जेलेंस्की ने अपना साफ साफ यहां पर कह दिया था कि हम किसी भी प्रकार से यहां पर टेरिटरी लूज नहीं करना चाहते हैं। और यही चीज अगर आप देखोगे तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स को और यूरोपियन लीडर्स को भी डर था। उन्होंने प्राइवेटली और पब्लिकली साफ साफ कहा था कि यूएस रशिया के बीच में ये जो बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, इसमें कीव को भी शामिल करना चाहिए था। तो यहां पर बिना यूक्रेन को शामिल किए, बिना जेलेंस्की को शामिल किए, किसी भी प्रकार की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी काफी हो रही है अमेरिका के अंदर। ट्रंप की जो ओपोनेंट है हिलरी क्लिंटन, उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए खुद नॉमिनेट करूंगी अगर ट्रंप यहां पर सीज फायर करा देते हैं और जो टेरिटरी है वो यूक्रेन को मिल जाता है। मतलब हिलरी क्लिंटन ने यह कहा कि रशिया यहां पर जो भी टेरिटरी गेन किया है, ये पूरा वाला रीजन, इससे वापस चला जाए और यूक्रेन को उसकी टेरिटरी मिल जाए, तो उस केस में मैं खुद जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करूंगी। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस समय इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, उनका ऐसा कहीं ना कहीं मानना है कि पुतिन एक प्रकार से ऑप्टिक्स के मामले में जीत गया। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप सोच के देखो, अमेरिका ने या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर वो किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहां की पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, पुतिन को। तो यहां पर आप सोच के देखो, पुतिन अमेरिका की धरती पर जाते हैं, यूएस सॉइल पर जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनको कोई हार्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि बड़े ही प्लान तरीके से मीटिंग हुआ था। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अलास्का में जो मीटिंग हुआ, एग्जैक्टली कितने बॉडीगार्ड्स
ट्रम्प की तरफ से जाएंगे, कितने कैमरामैन आपके पुतिन की तरफ से जाएंगे। एग्जैक्टली सेम नंबर था, जितने इधर से होंगे जितने उतने ही इधर से होंगे, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स के मामले में यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुतिन एक प्रकार से जीत गया, मतलब वो दिखा दिए है ना कि मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर वॉर चल रहा है, उन सारी चीज़ों के बीच ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो 3 पॉसिबल सिनारियो सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि अभी तो क्या होगा, अभी शॉर्ट टर्म में तो ना तो सीज फायर होने वाला है और डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी रहेगा, लेकिन वॉर भी कंटिन्यू रहेगा। यह आपको समझना है, वॉर अभी के लिए रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, रशिया जो है और ज़्यादा टेरिटरी अपने अंडर में ले ले, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। फिर दूसरा सिनेरियो यहाँ पर यह हो सकता है कि ट्रंप और पुतिन वापस से एक बार फिर से मिले। हो सकता है कि ट्रंप यहाँ पर रशिया जाए, मॉस्को जाए और शायद यहाँ पर दोनों के बीच में फिर कोई डील हो जाए और जो टेरिटरी इस समय रशिया के पास है, अंडर में है, वो रशिया की हो जाए और यहाँ पर सैंक्शंस हटा दिया जाए मॉस्को से। तो ये एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि नेक्स्ट वाले मीटिंग में ज़ेलेंस्की को भी बुलाया जाए और इन तीनों के बीच में मीटिंग हो और कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो इस तरह के कुछ पॉसिबल सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। देखो, जहां तक भारत का सवाल है, आप सबको याद होगा मीटिंग के पहले यहां पर इनफैक्ट अमेरिका ने चेतावनी भी दे दी थी कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो हो सकता है कि भारत के ऊपर हम और टैरिफ लगा दें। तो खैर जो भी है, अभी ये फेल तो आप नहीं कह सकते, बातचीत चल रही है यहाँ पर, लेट्स सी इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि जो भी यहाँ पर सिचुएशन हुई, जो भी कुछ हुआ इस पूरे मीटिंग में, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है यूक्रेन की ज्योग्राफी से रिलेटेड, यूक्रेन के बॉर्डर से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।